हेलो दोस्तों, केएस पाठशाला में आपका स्वागत है। आइए आज हम लोग क्लास 12 का 5.4 डिफरेंशिएशन में सवाल लगाते हैं। ठीक है, और इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन दिया गया है। पहला क्वेश्चन है y इक्वल टू ई टू दी पावर एक्स अपॉन साइन ऑफ एक्स, कुछ ऐसा दिया गया है। इसको सॉल्व करते हैं। क्या करेंगे इसमें इसको हम डिफ्रेंशिएट करते हैं दोनों तरफ, तो हो जाएगा d dx ऑफ y। यहां भी करेंगे d dx e टू दी पावर x अपॉन साइन ऑफ x। क्या होगा यहाँ पर? ये हो जाएगा आपका साइन ऑफ x और फिर d dx e टू दी पावर x माइनस e टू दी पावर x और d dx साइन ऑफ x और नीचे हो जाएगा साइन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। ये तो हो गया डिफरेंशिएशन का जो नियम होता है, उसके हिसाब से हमने किया। अब ये यहाँ पे क्या हो सकता है, देखिए ये आएगा यहाँ पर साइन ऑफ एक्स और ई टू दी पावर एक्स का ई टू दी पावर एक्स ही होता है माइनस, ये तो ऐसे ही रह जाएगा और साइन ऑफ एक्स का हो जाएगा कॉस ऑफ एक्स, कॉस ऑफ एक्स और नीचे साइन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर यहां लिख देते हैं हम, यानी कि मिल जाएगा हमको e टू दी पावर x हमने कॉमन ले लिया तो मिलेगा साइन ऑफ x माइनस कॉस ऑफ x और अपॉन साइन ऑफ x का होल स्क्वायर, जो कि हमारा फाइनल रिजल्ट मिल गया। ये हमारा कंप्लीट आंसर मिल गया। इसको मिटाते हैं और आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब सेकेंड क्वेश्चन दिया है y इक्वल टू ई टू दी पावर और साइन इनवर्स ऑफ x। देखिए और हम जानते हैं कि d dx और साइन इनवर्स x का क्या होता है, 1 अपॉन रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये डिफरेंशिएशन होता है जो कि हम यहाँ पर हम अप्लाई कर देते हैं। ये करेंगे d dx ऑफ y, यहाँ पर भी d dx और e टू दी पावर साइन इनवर्स ऑफ x, ये हुआ। अब क्या होगा इसका? देखिए e टू दी पावर x का e टू दी पावर x ही हुआ। इसको हमने x माना है, इसको मान लेते हैं कि यह क्या है, x है। ये पूरा हमने x माना, मान लेते हैं x है, तो क्या होगा e टू दी पावर x हो गया। और चूंकि वास्तव में यह x तो है नहीं, साइन का इनवर्स ऑफ x है, यानी कोई यह फंक्शन है, ये हो जाएगा आपका d dx और साइन का इनवर्स ऑफ x, ये हो गया। और साइन इनवर्स x का क्या होता है, 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। इसे हम यहाँ पर रखेंगे, ये हो जाएगा e टू दी पावर साइन का इनवर्स ऑफ x और ये होता है 1 अपॉन रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। हमारा आंसर मिल जाएगा, इसका आंसर मिल जाएगा e टू दी पावर साइन का इनवर्स ऑफ x और अपॉन रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, जो कि हमारा कंप्लीट आंसर मिल गया। इसको मिटाते हैं और आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दिया गया है क्वेश्चन नंबर 3, y इक्वल टू ई टू दी पावर x का क्यूब, कुछ ऐसा क्वेश्चन दिया गया है। क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करते हैं दोनों तरफ, इधर भी करेंगे और e टू दी पावर x का क्या होता है, e टू दी पावर x, तो हो जाएगा e टू दी पावर x का क्यूब और फिर d dx x का क्यूब हो गया। अब ये हो जाएगा आपका e टू दी पावर x का क्यूब और ये हो जाएगा 3 और x का स्क्वायर। हम इसको 3x का स्क्वायर पहले लिख देते हैं और इधर मिल जाएगा ex की पावर 3। ये हमारा कंप्लीट आंसर मिल गया। आशा करते हैं समझ में आता होगा।
अब इसके बाद से क्वेश्चन नंबर है 4। आइए इसको समझते हैं। क्वेश्चन नंबर है 4। दिया है y इक्वल टू साइन और 10 का इनवर्स e टू द पावर माइनस एक्स। बड़ा मजेदार क्वेश्चन है यह। आइए इसे सॉल्व करते हैं। देखिए यहां लिखेंगे d dx और y, यहां पर भी हो जाएगा d dx और साइन 10 इनवर्स e टू द पावर माइनस में x। तो साइन ऑफ x का क्या होता है? साइन ऑफ x का होता है cos ऑफ x। डिफरेंशिएशन साइन ऑफ x का होता है cos ऑफ x। और d dx 10 इनवर्स x का क्या होता है? होता है 1/1 प्लस x का स्क्वायर। बस यही यहां पर हम अप्लाई कर देंगे। ये हो जाएगा आपका साइन ऑफ x, इसको x मान लेते हैं या x के बराबर है, तो हो जाएगा साइन ऑफ x यानी cos ऑफ x। लिखेंगे cos और 10 इनवर्स e टू द पावर x। और चूंकि वास्तव में ये x तो है नहीं, ये कोई फंक्शन है, इसका हम फिर डिफरेंशिएट करेंगे। तो लिखेंगे d dx और 10 इनवर्स e टू द पावर x। ये हो जाएगा cos और 10 इनवर्स e टू द पावर माइनस x, और इसका हो जाएगा 1/1 प्लस इतना, और इसका हो जाएगा स्क्वायर, और फिर लिखेंगे d dx e टू द पावर माइनस x। अब ये हो जाएगा cos और 10 इनवर्स e टू द पावर माइनस में x और इनटू 1/1 प्लस e की पावर माइनस में 2x। क्योंकि यह जो स्क्वायर लगा हुआ है जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 2x हो जाएगा। अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो e के पावर x का e के पावर x ही हो गया, और फिर करेंगे d dx माइनस में x, तो क्या मिलेगा हमको? तो कंप्लीट आंसर मिल जाएगा। हो जाएगा cos और 10 का इनवर्स e टू द पावर माइनस x अपॉन 1 प्लस e के पावर माइनस में 2x, और यहाँ पर e के पावर माइनस x है और इसका हो जाएगा 1, यानी कि इसको हम यहाँ पर माइनस लगा सकते हैं। इस तरह से हमारा ये आंसर कंप्लीट हो गया। ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट आंसर मिल गया। आइए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। इसको हम मिटा देते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 5 है log और cos e टू द पावर x। कुछ ऐसा दिया गया है। हम जानते हैं कि d dx और cos ऑफ x का क्या होता है? माइनस साइन ऑफ x होता है। तो ये हो जाएगा, यहां पर लिख देंगे y इक्वल टू इतना है, तो हो जाएगा d dx ऑफ y, इधर भी d dx और log cos e टू द पावर x। हमने दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दिया। ये हो जाएगा आपका log ऑफ x का होता है 1/x, सबको पता है। d dx log ऑफ x का होता है 1/x, जो कि हम यहाँ पर हम इसको अप्लाई कर देंगे। तो 1/x यह पूरा x है मान लेते हैं, तो हो जाएगा 1 और अपॉन cos e टू द पावर x। ये हमारा log ऑफ x का हो जाएगा 1/x, और फिर d dx लिखेंगे यहाँ पर हम cos e टू द पावर x। क्योंकि यह x तो है नहीं, कोई फंक्शन है, इसका फिर डिफरेंशिएट करेंगे हम। ये हो जाएगा 1 अपॉन cos e टू द पावर x, और cos ऑफ x का हो जाएगा माइनस साइन ऑफ x, तो साइन ऑफ x। और चूंकि यह x तो है नहीं, इसको फिर डिफरेंशिएट करना पड़ेगा e टू द पावर x। तो क्या मिलेगा हमें? साइन और ये cos मिल जाएगा, हो जाएगा 10। तो लिखेंगे 10 e टू द पावर x माइनस में, ये माइनस है,
और e टू दी पावर x का होता है e टू दी पावर x। तो अब हम इसका आंसर लिख लेंगे माइनस, इसको पहले कर देते हैं और ये हो जाएगा 10 e टू दी पावर x, जो कि हमारा फाइनल आंसर मिल जाएगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था ये, इसको हमने सॉल्व कर दिया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर है ये 6, कह रहा है कि y इक्वल टू e टू दी पावर x प्लस e टू दी पावर x का स्क्वायर फिर प्लस e टू दी पावर x का क्यूब प्लस e टू दी पावर x के पावर 4 e टू दी पावर x के पावर 5। कुछ ऐसा क्वेश्चन दिया गया है। आइए ये हो जाएगा आपका इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो लिखेंगे डी dx ऑफ y, और यहाँ पे बारी बारी से सबको डिफरेंशिएट कर देंगे तो लिखेंगे डी dx e टू दी पावर x प्लस डी dx e टू दी पावर x का स्क्वायर और प्लस डी dx e टू दी पावर x का क्यूब फिर प्लस डी dx e टू दी पावर x के पावर 4 प्लस डी dx e टू दी पावर x टू दी पावर 5। हमने बारी बारी से डिफरेंशिएट कर दिया। अब क्या करेंगे हम इसमें, देखिए ये हो जाएगा आपका e टू दी पावर x का e टू दी पावर x ही होता है, ये तो सबको पता है। अब क्या करेंगे, यहां लिखेंगे e टू दी पावर x और प्लस देखिए यहां पर ये जो पोर्शन है इसको हमने x माना है, ये हमारा x हो जाएगा। ऐसे मान के करेंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा आपका e टू दी पावर x, यानी कि e टू दी पावर x ही हो गया। और चूंकि ये वास्तव में x तो है नहीं, कोई फंक्शन है यार, इसका फिर हमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। यहाँ लिखेंगे हम d dx और x का स्क्वायर। बिल्कुल इसी तरह से हम करते जाएंगे। ये हो जाएगा हमारा प्लस e के पावर x का e के पावर x ही हो गया और d dx x का क्यूब, फिर प्लस ये हो जाएगा e x के पावर 4 और d dx x टू दी पावर 4 और फिर प्लस e टू दी पावर x टू दी पावर 5 और d dx x टू दी पावर 5। अब यहाँ पे हो जाएगा e टू दी पावर x तो ऐसे ही रहेगा और प्लस ये हो जाएगा आपका e टू दी पावर इतना और इसका हो जाएगा इंटू 2x हो जाएगा, फिर प्लस e टू दी पावर ये तो ऐसे ही रहने देंगे और यहाँ हो जाएगा 3x का स्क्वायर, फिर प्लस e x टू दी पावर 4 और ये हो जाएगा 4x का क्यूब। बिल्कुल ऐसे आगे बढ़ते जाएंगे इतना और ये हो जाएगा 5x टू दी पावर 4। अब क्या करेंगे, यहाँ देखिए ये तो ऐसे ही रहेगा और प्लस इस वाले पोर्शन को हम पहले लिखते हैं तो हो जाएगा 2x और e टू दी पावर x का स्क्वायर, फिर प्लस 3x का स्क्वायर और e टू दी पावर x का क्यूब, फिर प्लस 4x का क्यूब और e x के पावर 4, फिर प्लस 5x के पावर 4 और e x के पावर 5। इस तरह से हमारे आंसर ये कंप्लीट हो गया। बहुत मजेदार क्वेश्चन था। आप लोग इसको एक बार, दो बार, तीन बार सॉल्व कीजिए, बिल्कुल माइंड में बैठ जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पे, इसको मिटाते हैं। देखिए इसके वजह से क्वेश्चन है 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है y इक्वल टू e टू दी पावर रूट में x है और यहां पर भी रूट लगा हुआ है। जहां पे कंडीशन दिया गया है x हमारा पॉजिटिव आनी चाहिए, कुछ x की वैल्यू पॉजिटिव करके दिया गया है। इसको मिटाते हैं। इसके लिए क्या करेंगे, देखिए अगर कहीं x के पावर कुछ ऐसे लगाया गया है, इसका मतलब x के पावर 1/2 है और अगर हमें डिफरेंशिएट करना हो ddx x के पावर 1/2 का तो हो जाएगा 1/2
और x के पावर माइनस में 1/2, इसलिए कि आधा है और आधा में जब एक को घटाएंगे तो यह माइनस में आएगा इसके आंसर, तो ये हो जाएगा हमारा। इसको हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं 1/2 और रूट में x हम इसको लिख सकते हैं। इसका उपयोग यहाँ पर है इसलिए हम इसको बता रहे हैं। यहाँ देखिए इसको हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं e के पावर रूट में x जो है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/2 के फॉर्म में हमने इसको लिख दिया। अब हम इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं, लिखते हैं d dx ऑफ y, यहाँ पर भी d dx e के पावर रूट में x, और ये हो जाएगा आपका 1/2, ये हो जाएगा 1/2 यहाँ पर आ जाएगा, और रूट के अंदर e टू द पावर रूट में x हो जाएगा। और क्या होगा, थोड़ा इसको बड़ा लिखते हैं, ये हो जाएगा, जिसको सॉल्व किए हैं तो 1/2 और रूट में e टू द पावर रूट में x, ये हो गया। और फिर यहाँ पे डिफरेंशिएट करना पड़ेगा e टू द पावर रूट ऑफ x का। अब ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1/2 और रूट में e टू द पावर रूट x तो ऐसे रहेगा ही, और ये हो गया फिर से वही चीज e टू द पावर x, और e टू द पावर x का क्या होता है, e टू द पावर x ही होता है। जब डिफरेंशिएट करते हैं e टू द पावर x तो क्या मिलता है, e टू द पावर x। तो यहां लिखेंगे e टू द पावर रूट में x, लेकिन ये वास्तव में x तो है नहीं, कोई फंक्शन है, तो यहाँ पे फिर डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, लिखेंगे डी डी एक्स और रूट में x। यहां पे बताते हैं इस चीज को हम, ये हो जाएगा आपका, यहां लिखेंगे e टू द पावर रूट में x और अपान 2 और रूट में e टू द पावर रूट x, ये हो गया। और अब हम इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा, 1/2 और रूट में x, बस सॉल्व हो गया। ये ऐसे सॉल्व करेंगे इसको, ये हो जाएगा आपका e टू द पावर रूट में x, और नीचे क्या है 2 और 2 यानी 2 दूनी 4, ये हो जाएगा आपका 4, और ये पहले से e टू द पावर रूट में x है, और ये जो है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको हमने ऐसे लिख दिया। ध्यान दीजिएगा जब x होता है और नीचे रूट में x होता है तो हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं, इस x को लिख सकते हैं रूट में x इंटू रूट में x, और पहले से रूट में x है ये कट जाएगा तो क्या मिलेगा, सिर्फ रूट में x मिलेगा। बिल्कुल यही चीजें यहाँ पे अप्लाई करना है। यहाँ पर ये देखिए यहाँ पे रूट लगा हुआ है और यहाँ पे e टू द पावर रूट नहीं लगा हुआ है, तो क्या करेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे रूट में e रूट x और अपान 4 और रूट x, इसको हम ये वाला पोर्शन आगे आ जाएगा, यानी कि अब हमारे कंप्लीट आंसर मिल गया है। ये हो गया। यहाँ पे जो रूट लगा है यहाँ आप देख लीजिए, यहाँ पे है और यहाँ पे बिना रूट का है, तो जब इसका रिजल्ट जब इतना आ रहा है तो इसका रिजल्ट क्या होगा, इतना आएगा, ऊपर रूट लग जाएगा नीचे नहीं रहेगा। देखिए नीचे है ही नहीं, ये तो यहाँ वाला है जो लिखे हैं। तो इस तरह से हमारा आंसर ही कंप्लीट हो गया। इसको हम मिटाते हैं और आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर है 7, क्वेश्चन नंबर 7 नहीं 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि y इक्वल टू लॉग और फिर log ऑफ x, log के अंदर log ऑफ x है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए ये हो जाएगा आपका d dx ऑफ y, यहाँ पर भी d dx और log और फिर log ऑफ x, इसको सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा आपका log ऑफ x का होता है 1/x, पता है सबको, log ऑफ x का हो जाएगा
1 बाई एक्स, यानी कि यहाँ पे लिख सकते हैं 1 अपॉन लॉग ऑफ एक्स। तो log यह x है, यानी कि यहाँ पे x आ गया, और चूंकि वास्तव में यह x तो है नहीं, कोई फंक्शन है, इसको फिर सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा d dx ऑफ log ऑफ x, log ऑफ x तो हो जाएगा 1 बाई log ऑफ x, इसका होता है 1 बाई x, तो थोड़ा इसको अच्छे से लिख लेते हैं, ये x हो जाएगा और 1 अपॉन log ऑफ x हो गया। तो इस तरह से हमारा यह आंसर कंप्लीट हो गया। ये हो गया, ये हमारा आंसर आ गया, ये हो गया। इसको मिटाते हैं, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 है, सॉल्व करते हैं। दिया है y इक्वल टू cos ऑफ x और अपॉन log ऑफ x। कैसे करेंगे इसको? एक रूल होता है d dx और f1 अपॉन f2। तो क्या होता है इसका? f2 पहले और फिर d dx f1 माइनस f1 और फिर d dx f2 और नीचे क्या हो जाएगा? f2 का होल स्क्वायर। बिल्कुल इसी पे सॉल्व होगा ये। देखिए यहां लिखेंगे हम d dx y और ये हो जाएगा log ऑफ x और फिर d dx cos ऑफ x माइनस लिखेंगे cos ऑफ x और फिर d dx log ऑफ x और नीचे log ऑफ x का होल स्क्वायर। बहुत आसान है, कुछ कठिन नहीं है। इसको सॉल्व करते हैं। देखिए ये हो जाएगा आपका log ऑफ x और cos ऑफ x का होता है माइनस साइन ऑफ x, cos ऑफ x का होता है माइनस साइन ऑफ x, ये हो जाएगा माइनस और साइन ऑफ x और फिर यहां पर हो जाएगा cos ऑफ x और log ऑफ x का होता है 1 बाई x, तो लिख देंगे 1 अपॉन x और पहले से log ऑफ x का होल स्क्वायर चला आ रहा है और हम इसको सॉल्व कर लेते हैं तो क्या मिलेगा हमें? ये हो जाएगा आपका इस चीज को हम यहां बता देते हैं। चलिए सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा आपका माइनस x और log ऑफ x और पहले से साइन ऑफ x है, क्योंकि हम इस x का इसमें मल्टीप्लाई करा रहे हैं, क्योंकि यह x यहाँ पे क्या है लघुत्तम हो जाएगा, इसको सॉल्व कर लेते हैं और माइनस ये हो जाएगा cos ऑफ x और नीचे ये हो जाएगा x और log ऑफ x का होल स्क्वायर, log ऑफ x का होल स्क्वायर और हमारा यही आंसर भी हो जाएगा। देखिए ये हमारा आंसर भी यही आ गया है। इस आंसर को यहाँ पे लिख देते हैं माइनस में x और log ऑफ x फिर साइन ऑफ x माइनस cos ऑफ x अपॉन x और फिर log ऑफ x का होल स्क्वायर। यही हमारा फाइनल आंसर मिल जाएगा। आशा करते हैं समझ में आता होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो को फिर से एक बार दो बार देखिए और अपने आप को इस क्वेश्चन के लिए मजबूत कर लीजिए। इसको मिटाते हैं। इस तरह से अंतिम क्वेश्चन है। देखिए क्या कह रहा है, दिया है 10वां क्वेश्चन है y इक्वल टू cos और log ऑफ x प्लस e टू दी पावर x, कुछ ऐसा दिया गया है और कह रहा है कि x पॉजिटिव है, x की वैल्यू 0 से बड़ी है। इसके लिए क्या करेंगे, लिखेंगे d dx ऑफ y, यहां पर भी d dx और cos और यहाँ पे क्या है log ऑफ x प्लस e की पावर x। इसको सॉल्व करते हैं। बहुत मजेदार क्वेश्चन है और अगर इतने सारे क्वेश्चन आपको कर लिए हैं तो ये क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है, इसको आप लोग कर सकते हैं। देखिए कुछ भी नहीं है, ये हमारा फंक्शन है, यहाँ पे cos ऑफ x के रूप का फंक्शन है, इसको हम x मान के सॉल्व करेंगे
और हम जानते हैं कि डी डी एक्स कॉस ऑफ एक्स का क्या होता है, माइनस साइन ऑफ एक्स, माइनस साइन ऑफ एक्स। ये हो जाएगा आपका कॉस ऑफ एक्स जो होती है माइनस और साइन और लॉग ऑफ एक्स प्लस ई की पावर एक्स। कहने मतलब ये साइन ऑफ एक्स है, इसको हमने एक्स माना है और वास्तव में ये एक्स तो है नहीं, इसको फिर से हम डिफरेंशिएट करते हैं। ये हो जाएगा डी डी एक्स और लॉग ऑफ एक्स प्लस ई की पावर एक्स। हमने इसको डिफरेंशिएट किया, क्या मिलेगा हमें, माइनस और साइन लॉग ऑफ एक्स प्लस ई की पावर एक्स। ये तो एक जगह पे है और हम इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो क्या मिलेगा, लॉग ऑफ एक्स का हो जाएगा 1/x, लेकिन डी डी एक्स और log ऑफ एक्स प्लस फिर से तो क्या मिलेगा, माइनस साइन log ऑफ एक्स प्लस ई की पावर एक्स और यहां मिल जाएगा 1/x प्लस ई टू दी पावर एक्स। कंप्लीट हो गया, यही पे आंसर आपका आ गया है। लेकिन अगर इसको एलसीएम निकालना चाहते हैं तो एक स्टेप हम इसको और बढ़ा देते हैं, तो क्या मिल जाएगा, माइनस साइन और log ऑफ एक्स प्लस ई टू दी पावर एक्स और यहाँ पे क्या मिलेगा, 1 प्लस एक्स ई टू दी पावर एक्स और अपॉन एक्स, जो कि हमारा कंप्लीट आंसर मिल गया। तो आशा करते हैं कि समझ में आ रहा होगा और समझाए तो बहुत बारीकी से हैं, बहुत आसान तरीके से बताए हैं, लेकिन फिर भी अगर कहीं से इसमें कोई दिक्कत हो तो फिर वीडियो को एक बार दो बार अवश्य देखें, जरूर समझ में आएगा। इतना बेसिक से बताए हैं कि कोई दिक्कत ही नहीं होगी और इस तरह से हमारा ये 5.4 कैलकुलस का कंप्लीट हो गया। वीडियो अच्छा लगे तो फिर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।